सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि पता नहीं भाई एसएससी को क्या हो गया है, क्या करना चाह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। अब मेरा एग्ज़ाम 22 सितंबर को बहुत ही अच्छे से पेपर गया हुआ था, मेरा सीजीएल का कानपुर में था, आरसीआरडी सेंटर लिख करके। जबकि मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल स्मूथ गया हुआ था, लेकिन अभी मैंने नोटिफिकेशन में चेक किया तो मेरा फिर से रीशेड्यूल्ड कर दिया गया है, जबकि ये चीज़ मुझे पता भी नहीं थी कि मेरा रीशेड्यूल्ड हो गया है। ये तो मैंने आरबीई के शुभम जैन सर हैं, उनके टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी जहाँ पर कई सारे बच्चों का रीशेड्यूल्ड हो गया था, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन भी, और उनको पता भी नहीं था क्योंकि उनका एग्ज़ाम उनके अकॉर्डिंग तो स्मूथ गया हुआ है, लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग कुछ ना तो कुछ उसमें गड़बड़ हुई है, या फिर पता नहीं टेक्निकल एरर जो भी है, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्योंकि ये भी नहीं बता रहे क्यों रीशेड्यूल्ड किया है। मेरे में केवल एक चीज़ प्रॉब्लम आई थी कि थंब मेरा लास्ट में नहीं लग रहा था, और मेरे साथ 2-3 बच्चे और थे जिनका ऐसी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन उस चक्कर में आप कम से कम बताओ तो कि भाई 22 तारीख से लेके आज 6 तारीख हो गई है, 5 तारीख हो गई है, ये बताइए नहीं कि रीशेड्यूल्ड होना है। बच्चा तो मेंस की तैयारी में लगा हुआ है, ठीक है, नो डाउट मेंस और प्री एक ही हैं, बट एटलीस्ट आप मेंटली तो बच्चे को प्रिपेयर कर ही नहीं रहे हो ना कि उसका एग्ज़ाम आप फिर से रीशेड्यूल्ड कर रहे हो, और बच्चों को पता ही नहीं है। अभी ये तो शुभम जैन सर की अगर मैं वो ना देखता पोस्ट तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा एग्ज़ाम रीशेड्यूल्ड है। और मेरे साथ ही नहीं, पता नहीं कितने सारे बच्चों जिनका सब कुछ एग्ज़ाम बिल्कुल स्मूथ गया है, कोई दिक्कत नहीं आई है, एग्ज़ाम सेंटर पे आराम से पहुँचे हैं, सब कुछ वेरिफिकेशन हुआ है, सब कुछ बढ़िया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी रीशेड्यूल्ड कर दिया है। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सच में दिक्कत थी लेकिन उनका रीशेड्यूल्ड नहीं हुआ है। तो पता नहीं क्या करना चाह रही है एसएससी। अब ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि भाई 13 तारीख को मेरा एनटीपीसी का CBT 2 लगा हुआ है, हालांकि वो भी कानपुर में ही लग ली, बट फिर भी भाई एक मेंटल प्रेशर तो होता ही है ना। इंसान अब एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसमें इंग्लिश को अवॉइड कर रहा है। उसने सोचा, मैंने खुद ने, कि भाई 13 तारीख तक नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश क्योंकि एनटीपीसी पे फोकस है। पता चल रहा है 14 तारीख को तो सीजीएल का पेपर लगा हुआ है, लो भैया और पढ़ो इंग्लिश आके। तो ये क्या कर रहे हो यार, मतलब कोई एटलीस्ट अगर आप रीशेड्यूल्ड कर रहे हो तो कम से कम थोड़ा बता तो दो बच्चे को, बताया भी नहीं है। अब आज अगर मैं ये पोस्ट ना देखता तो शायद मैं पता भी नहीं चलता कि भाई मेरा रीशेड्यूल्ड हो रखा है, और मेरे साथ पता नहीं ना जाने कितने सारे बच्चे हैं जिनका सब कुछ स्मूथली गया है पेपर, जबकि मेरा खुद का पेपर स्मूथली गया है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है कि रीशेड्यूल्ड कर दिया है। पता नहीं यार क्या करना चाह रही है ये, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं बताने के लिए। इंसान मेंस की तैयारी में लगे कि ये सब ये देखे। अब भले ही आंसर की अगले दिन दे दोगे, लेकिन कम से कम समझो तो भाई। अब मेरा एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया गया था मुझे, मेरे अकॉर्डिंग ठीक, ना कोई टेक्निकल एरर आया था ना कुछ आया था। केवल एक थंब की दिक्कत आई थी, वो भी उनके सर्वर के इशू था, मेरा तो कोई दिक्कत भी नहीं थी उसमें ठीक। शुरुआत में जाते वक्त तो मेरी आराम से एंट्री हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन आप कम से कम ये तो सोचो कि इंसान मेंस की तैयारी में लगेगा या फिर प्री देता रहेगा। 14 तारीख तक प्री की तैयारी करें तो मेंस के लिए फिर अलग चीज़ें करें। तो क्या करेगा इंसान भाई। बच्चों को आप कम से कम थोड़ा तो रियायत बरतो उस पर कि मतलब बच्चा है यार, आप समझ रहे हो। कुछ कहने के लिए है ही नहीं यार। 13 तारीख को एनटीपीसी दो CBT 2 का, उसके बाद 14 को फिर से प्री दो। और प्री में मान लो मेरा पहले वाला पेपर तो बड़ा अच्छा गया, इस वाले में ज़रा से कुछ दिक्कत आई तो क्या होगा फिर, क्या बताएं।